यहाँ देखो, तो फॉर्मूले में हमने क्या किया गीता, हमने ना कैटेगरीज बनाई है। सारे फॉर्मूले सेक्शन वाइज पढ़ेंगे, एक टाइप के एक जगह पे, दूसरे टाइप के दूसरे जगह पे। एनसीईआरटी में क्वेश्चन तो सारे एट रैंडम है, कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा, बट फॉर्मूले हम क्या करते हैं, ये एक क्या करना, 4 to 5 पेजेस ले लेना। अगर फ्रेश कॉपी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर A4 साइज की शीट मिल जाती है अभी A4 साइज की शीट? कॉपी है। 10 पेजेस पे कर लेना और इनको A4 साइज की शीट पे करके एक फाइल बना लेना, जैसा मैंने कल भी कहा था। सारे फॉर्मूले एक जगह पे कलेक्ट कर लेना, और तेरे को जब भी प्रैक्टिस करनी हो चैप्टर नंबर 3, तो इन सारे फॉर्मूले को एक बार देख लेना, एक एक बार डिराइव करके देख लेना, मतलब सारे फॉर्मूले खुद से कर करके देखना, ठीक है। जैसे जो भी काम मैं करूंगा वो काम घर पे जाके करना है 3 बार 4 बार, तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी हो जाएगी, और कोई भी फॉर्मूला कहीं से भी आएगा हमको याद रहेगा। तो टाइम्स में ज़्यादा लगेगा, देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं पूरा खत्म करें 2 घंटे में। अभी लिखना नहीं है, ठीक है, सिर्फ देखना है, जब मैं कॉपी करने को बोलूंगा तो कॉपी कर लेंगे। सबसे पहला सेक्शन जो इसमें बना रहे हैं हम लोग, फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स, इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल्स, कंपाउंड एंगल्स को कुछ लोग अलाइड एंगल्स भी बोलते हैं, इसको सम और डिफरेंस भी कहा जाता है, सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स। तो ये इसकी कैटेगरी है, इसकी हेडिंग है। तो सम और डिफरेंस का मतलब a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी, इस टाइप के फॉर्मूले, ठीक है, और सारे रेशियोज के साथ। तो इसके अंदर जो फर्स्ट फार्मूला है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद है, बताओ? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस से साइन बी। वेरी गुड, कॉस ए साइन बी। नंबर 2, अगर इसमें साइन ए माइनस बी कर दिया जाए तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस से साइन बी। बहुत बढ़िया, साइन ए कॉस बी माइनस हो जाएगा कॉस ए साइन बी। ओके, नंबर 3, साइन का हो गया, अब कॉस की बारी। कॉस ए प्लस बी, ये होता है कॉस ए कॉस बी, यहाँ होता है माइनस, ये ध्यान रखना, कॉस ए प्लस बी में माइनस आता है और ए माइनस बी में प्लस आता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। नंबर 4, कॉस ए माइनस बी, इसमें होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, साइन कॉस हो गया, अब टैन बाकी है, कॉट बाकी है। 5th, टैन ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी, 1 माइनस टैन ए टैन बी। नंबर 6, टैन ए माइनस बी, ये होता है टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी। फिर होता है कॉट का, कॉट ए प्लस बी, ये होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ओके, कॉट ए प्लस बी होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। थोड़ा सा माइंड को ट्रेन करने से ये सारे फॉर्मूले याद हो जाते हैं, और एक बार सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे फिर बहुत मजा आएगा ट्रिग्नोमेट्री करने में। ये सब जैसे हमारे लिए ना हथियार है, अगर हम किसी फाइट पे जाते हैं, आर्मी वाले जाते हैं, तो बिना हथियार के जाने का मतलब नहीं है। तो ये हमारे फॉर्मूले जो है ना, ये हमारे हथियार है, इनके बिना हम एग्जाम में नहीं जा पाएंगे। तो कॉट ए माइनस बी, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन, क्या होता है कॉट बी माइनस कॉट ए, ये ध्यान रखना, कॉट बी माइनस कॉट ए। ओके, तो ये कॉट के हो गए।
अब इसमें कुछ स्पेशल फॉर्मूले बनाए जाते हैं, इसी सेक्शन के अंदर कुछ स्पेशल फॉर्मूले भी है। 9th साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। तो इसका मैंने कल प्रूविंग दिखाया था, कल इसको हमने प्रूव करके देखा था ना, वो प्रोसीजर याद है कैसे प्रूव किया था? तो इसका जो आउटकम होता है वही लिख देते हैं बस, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका एक और रिजल्ट आता है कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a। ओके, 10th कॉस के साथ भी बन सकता है ऐसा ही, कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी। इसका अभी फॉर्मूला मुझे बताना है क्या आता है, कल वाला ही प्रोसीजर फॉलो करना है। रफ में जाओ, अभी ये कॉपी नहीं करना है, पहले रफ में जाओ और इन दोनों फॉर्मूले को मैं रेड से बनाता हूँ, जिनको करना है मल्टीप्लाई, इन दोनों फॉर्मूलेस को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये a, ये देखो ये a है माइनस बी, ए और बी आइडेंटिफाई कर पा रही हो, a माइनस बी फर्स्ट वाले में, यहाँ a प्लस बी, तो इनका होल स्क्वायर करना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के, और फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो लेके आना है। ओके, चलो करो, करके बताओ क्या आता है। cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर है। वेरी गुड, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है। वेरी नाइस, परफेक्ट, बहुत मजा आया। अच्छा, अब इसको अगर साइन और कॉस में, मतलब देखो अभी क्या है ना, कॉस बी के साथ है और साइन ए के साथ है। ओके, बट कहीं इन केस हमको जरूरत पड़े साइन बी में चाहिए, कॉस ए में चाहिए। ओके, तो क्या करेंगे, इस कॉस को साइन में चेंज कर लेंगे, यही पे चेंज कर लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कर लेंगे, और फिर माइनस इसको लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस साइन के साथ ब्रैकेट चेंज, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, ये 1 से 1 कैंसिल। तो इस वाले के दो फॉर्मूले क्या क्या मिल गए, एक तो आपने बताया वही वाला कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है, और एक अभी अभी जो हमने सीखा साइन स्क्वायर बी, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आ रहा था, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं?
चलो तो ये फर्स्ट हेडिंग और ये सारे फॉर्मूले लिख डालो। हो गया। या, देखो इन फॉर्मूले की एप्लीकेशन है क्या क्या, मतलब कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मैं यहाँ एक एक दो करके दिखा देता हूँ। वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बट रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है, तो इस पे हम बहुत सारे एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं साइन और कॉस में, जिनको हमने टेंथ में नहीं पढ़ा है। टेंथ में जो पढ़ा है वो बेसिक एंगल्स हैं। जैसे टेंथ में हमने 0 डिग्री पढ़ा है, 30 डिग्री पढ़ा है, 45, 60 और 90, यही 5 पढ़े हैं, बट इनके बीच में भी बहुत सारे एंगल्स हैं। किसी ने मुझसे बोल दिया फाइंड करो साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है a माइनस बी का, ये वाला फॉर्मूला साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है हमारे पास। तो हम अगर ऐसा करें, a को ले लें 60 और b को ले लें 45, तो इन दोनों का डिफरेंस 15 हो जाएगा। और ये फॉर्मूला अप्लाई कर लें साइन a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या आता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अब इस फॉर्मूले में a और b की जगह पे ये वाली वैल्यू हमको डालनी है, तो LHS में कितना हो गया, साइन 15 हो गया। ओके, और साइन a मतलब साइन 60, कॉस b मतलब कॉस 45 माइनस कॉस 60 साइन 45। ठीक, साइन 60 होता है √3/2, साइन कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, और ये हो गया 1/√2। इसमें से देखो 2√2 इसका एलसीएम बन जाएगा, तो ये हो गया 2√2, ऊपर हो गया √3 माइनस, ये हो गया √3 माइनस 1। तो साइन 15 की वैल्यू हमने निकाल ली विद इन मिनट्स में निकाल लेंगे, बट ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तभी निकाल पाएंगे। अच्छा, ए और बी को मैंने 60 और 45 ही क्यों लिया है, वैसे तो 25 अगर हम ए ले लें और बी ले लें 10, इनका डिफरेंस भी कितना होता है, 15 होता है। बट प्रॉब्लम क्या है, इस वाले पे मुझे साइन कॉस की वैल्यू नहीं पता, जैसे साइन 25 नहीं पता, कॉस 25 नहीं पता, साइन 10 नहीं पता, कॉस 10 नहीं पता। तो ए और बी हम वैसी वैल्यूज लेंगे जिन पे हमको साइन कॉस की वैल्यू पता है, मतलब जो हमारे बेसिक आइडेंटिटीज में आते हैं 9th 10th क्लास में। तो ए और बी का हम ध्यान रखेंगे। ए और बी वैसे तो बहुत सारे हैं, बट हम उन्हीं को लेंगे जिन पे हम साइन कॉस की वैल्यू जानते हैं। तो ए और बी जो इसमें होते हैं वो हम क्या क्या लेंगे, वही सारे होंगे जो 10th क्लास में हमने पढ़ा है। 0 ले सकते हो ए और बी को, 30 ले सकते हो, जिनकी वैल्यू हमको याद है 60 और 90। ए और बी इन्हीं को हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके सारी वैल्यूज निकालनी है। तो इन जनरल ये याद रखना, इन जनरल याद रखना 15 के मल्टीपल जितने भी हैं
15 के 15 के मल्टीपल जितने भी हैं वो सारे हम निकाल सकते हैं। अब कोई मुझे बोले साइन 10 डिग्री की वैल्यू निकालो, मैं नहीं निकाल पाऊंगा। इंसानों की लिमिट होती है, हम हर चीज नहीं कर सकते हैं। साइन 10 की वैल्यू दुनिया का कोई भी इंसान नहीं निकाल सकता है। वो कैलकुलेटर से होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर, कंप्यूटर, इन सब चीजों से होगा। तो हम 15 का निकाल सकते हैं, 15 का मल्टीपल 30 है वो निकाल सकते हैं, 45 निकाल सकते हैं, 60 निकाल सकते हैं, 75 निकाल सकते हैं, 90 निकाल सकते हैं, 105 निकाल सकते हैं, आगे भी बहुत जा सकते हैं। जैसे किसी ने बोल दिया साइन 105, साइन क्या छोड़ो कुछ और करते हैं। किसी ने बोल दिया कॉस 105 की वैल्यू निकालो, 105। तो 105 पहले 15 का मल्टीपल है, तो इसको लिखेंगे कॉस 90 प्लस 15। 90 प्लस 15 नहीं काम करेगा क्योंकि 15 पे हमको वैल्यू याद नहीं रहती है, तो 90 प्लस 15 नहीं चलेगा। हम 60 प्लस 45 कर लेंगे। 60 प्लस 45 105 हो जाएगा। तो ये हमको हिट एंड ट्रायल से सोचना है और फिर कॉस ए प्लस बी लगा लेंगे यहाँ पे। तो कॉस ए कॉस बी माइनस माइनस होता है, कॉस ए प्लस बी में माइनस होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इनकी वैल्यू रख लेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये सारे फॉर्मूले हमको इन सब चीजों में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन कॉपी कर लो यहां से लेकर यहां तक। हो गया, मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, घर पे करना है इनको। इन्हीं फॉर्मूले पे ये बेस्ड है, मैं कुछ लिख देता हूँ, वो कैलकुलेट कर लेना और करना जरूर। ठीक है, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा, कोई बात नहीं, जब टाइम मिलेगा तो याद से कर लेना, क्योंकि जितने जल्दी कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। फॉर्मूले तुरंत रिकॉल हो जाएंगे ना, पढ़े हो तुरंत प्रैक्टिस करना अच्छा रहेगा। तो ये सब क्वेश्चन घर पे कर लेना। साइन 15 तो हो गया। 15 के लिए बाकी रेशियोज निकाल लेना, जैसे बाकी मतलब कॉस 15 निकाल लेना, टैन और कॉट, कॉसेक और सेक में मत जाना। ठीक है, 15 पे निकाल लेना, 30 पे हम जानते हैं, 45 पे जानते हैं, 60 पे जानते हैं, 75 पे निकाल लेना। 75 में क्या करोगे, 75 को बताओ कैसे लिखेंगे। 30 प्लस 45 कर लें, 45 प्लस 30, उस पर ए प्लस बी करके। तो 15 के भी सारे निकालना, जैसे साइन 55, साइन 75, कॉस 75, टैन और कॉट, ये चारों निकालने हैं बेसिकली। 105 पे निकाल लेना, इन तीन पे कर लेना सारे। टोटल ये कितने क्वेश्चन हो गए, एक साइन 15 तो मैंने कर ही दिया है, तो कॉस बाकी है, टैन बाकी है, कॉट बाकी है, 3 इस पे हो गए, 4 इस पे हो गए, साइन कॉस टैन कॉट, साइन कॉस मतलब वही टैन और कॉट 4 हो गए, और इस पे मैंने अब कोई भी नहीं निकाला है। तो ये टोटल 11 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, टाइम लगेगा बट कोई नहीं, सीखने के लिए तो करना जरूरी है, ये कर लेना घर पे। टाइप 2 पे चलते हैं। नंबर 2, ट्रांसपोजिशन फॉर्मूले। इधर ही करते हैं क्योंकि इन सारे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी अभी। नंबर 2, ये है ट्रांसपोजिशन फॉर्मूले। ट्रांसपोजिशन या ट्रांसपोज फॉर्मूले भी बोलते हैं। देखो इसमें क्या है, जैसे मैं ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ। जैसे अगर 3x प्लस 5 है इक्वल टू 21 है, इमेजिन करो 21 है, तो 5 को उधर शिफ्ट करते हैं, कॉमन लैंग्वेज हो गई, 5 को ट्रांसपोज करते हैं, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, तो इधर से उधर शिफ्ट करने में हम उसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। ठीक,
तो ये हम काम करेंगे अभी, और कुछ फॉर्मूले बनाएंगे यहाँ पे। टोटल 4 फॉर्मूलेज बनाएंगे इसके अंदर, इस सेक्शन में 4 फॉर्मूले हैं। देखो कैसे बनता है। सबसे पहले सोचो मेरी बात, एक बात अच्छे से समझ लेना। ये जो 4 ऊपर के लिखे हैं ना, इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 लेते हैं, इसको इक्वेशन 4 लेते हैं। इन चारों को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ ट्रांसपोज करेंगे, है ना। तो फर्स्ट और 2 अगर मैं ऐड करूं, फर्स्ट और 2 अगर मैं ऐड करूं, तो एलएचएस में क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। एलएचएस में तो ये होगा। आरएचएस में क्या होगा, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी माइनस प्लस वाले कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। तो ये बन गया एक फॉर्मूला, ट्रांसपोजिशन फॉर्मूला है ये। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है 2 साइन ए कॉस बी। सेकंड वाला, अच्छा ये कैसे मिला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ये 1 और 2 को ऐड करके मिला है। ओके, अब 1 और 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, तो देखो एलएचएस में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होगा। जैसे मैं अगर एक बार करके दिखा दूं पूरा, यहाँ देखो साइन ए प्लस बी है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यहाँ है साइन ए माइनस बी, इसका होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सब्ट्रैक्ट करने में पता है साइन चेंज करते हैं, एलिमिनेशन मेथड 10th क्लास में किया था, तो दूसरे वाली इक्वेशन में सबका साइन चेंज कर देते हैं। ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, और ये हो गया प्लस, है ना। तो यहाँ बचेगा क्या, देखो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यहाँ बचेगा, तो वही लिख लेते हैं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। आरएचएस पे क्या होगा, इस बार ये कट जाएगा, है ना, और 2 कॉस ए साइन बी आ जाएगा, तो ये हो गया 2 कॉस ए साइन बी। ये वाला कैसे मिला है, तो इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट किया है इक्वेशन 2 को, तब मिला है। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। थर्ड, इस सेक्शन में 4 ही फॉर्मूले हैं। अब कॉस को लेके 2 आएंगे, एक बार ऐड करके एक बार सब्ट्रैक्ट करके। थर्ड, देखो थर्ड में अगर मैं इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करूं, इक्वेशन 3 और 4 को अगर मैं ऐड करूं तो क्या मिलेगा एलएचएस में, एलएचएस में मिलेगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये मिलेगा। आरएचएस पे क्या होगा, साइन ए साइन बी कट जाएंगे, तो ये हो गया 2 कॉस ए कॉस बी। ये कैसे मिला है, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, 3 और 4 को ऐड करके मिला है। लास्ट फॉर्मूला इसमें, लास्ट वाला मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखो कॉस ए प्लस बी, ये है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इस बार क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट तो करेंगे, बट ये इक्वेशन 3 थी, ये इक्वेशन 4 थी, इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में से, 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 में से, तो मतलब ऊपर वाले का साइन चेंज होगा, ये हो गया नेगेटिव, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। इक्वेशन 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो यहां लिखते हैं कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आरएचएस पे क्या होगा, साइन से साइन, सॉरी कॉस से कॉस कट जाएगा, ये हो गया 2 साइन ए साइन बी। ये कैसे मिला है, तो इक्वेशन 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया है। इसमें कोई दिक्कत, तो ये टाइप 2 मतलब सेकंड टाइप, सेकंड कैटेगरी ट्रांसपोजिशन फॉर्मूले, और ये 4 लिख लो। इनका प्रूफ अगर चाहिए तो ये लिख सकते हो, ये जरूर लिखना, कैसे मिला है वो याद रहेगा।
चलो थर्ड कैटेगरी, तो थर्ड कैटेगरी जो है वो सेकंड वाली से बनेगी, ठीक है। थर्ड कैटेगरी जो है वो सेकंड वाले से बनेगी। थर्ड का नाम है सम टू प्रोडक्ट, सम टू प्रोडक्ट आइडेंटिटीज, सम टू प्रोडक्ट आइडेंटिटीज, मतलब सम को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में स्प्लिट करेंगे। तो इसके चार फॉर्मूले पहले लिख देता हूं, फिर इनकी प्रूविंग दिखा देते हैं। साइन सी प्लस साइन डी, ये सी और डी का सम है साइन के टर्म्स में, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई, ये ओ नहीं है डी है, फर्स्ट ये हो गया। नंबर 2 साइन सी माइनस साइन डी, ये होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई, दो साइन के हो गए, दो कॉस के हो गए। थर्ड कॉस सी प्लस कॉस डी, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और फोर्थ कॉस सी माइनस कॉस डी, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, डी माइनस सी बाई टू, ध्यान रखना ये डी माइनस सी बाई टू है, सी माइनस डी बाई टू नहीं है, डी माइनस सी बाई टू है। तो अगर इसको हमें चेंज करना है, सी माइनस डी बनाना है, तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पे 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन, इसमें से ना माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? सी माइनस डी बाई टू हो जाएगा इस तरीके से। अब ये साइन माइनस थीटा हो गया ना, थीटा यहाँ पे सी माइनस डी बाई टू है, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो ये सॉरी ये माइनस आगे आ जाएगा जंप करके, तो फॉर्मूला बन गया 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो ये चार फॉर्मूले हो गए। इस वाले के दो हैं, ठीक है, इस वाले के दो हैं, एक तो ये वाला है, दूसरा ये वाला। इनको लिख लो पहले, फिर इनके प्रूविंग दिखाते हैं। चलो अब इनकी प्रूविंग देखो, बहुत ही सिंपल प्रूविंग है। ये जो ट्रांसपोजिशन फॉर्मूले है ना, इन्हीं चारों से ये चार बनते हैं, ये ध्यान रखना। ट्रांसपोजिशन फॉर्मूले में चार है और यहाँ पे भी चार है, तो इन्हीं चारों से हम ये चार निकाल के ले आते हैं। कैसे ले आते हैं वो देखो।
तो इन फॉर्मूले में क्या करो, a प्लस बी को c ले लो, अजम्पशन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमने अज्यूम कर लिया, और a माइनस बी को d ले लो, ठीक है। जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो क्या होगा, अगर 1 प्लस 2 करें हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड, तो b से b कैंसिल, 2a हो गया c प्लस डी, तो यहाँ से a की वैल्यू मिल गई c प्लस डी अपॉन 2, a मिल गया c प्लस डी बाई 2, और इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो फिर से लिखते हैं एक बार, और a माइनस बी है d, अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2, तो इस बार 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, साइन चेंज करेंगे पहले, तो ये प्लस ये माइनस, तो इस बार क्या होगा, a से a कट जाएगा, यहाँ तो b से b कटा था, तो ये आ जाएगा प्लस प्लस 2b c माइनस डी, तो यहाँ से b की वैल्यू मिलेगी c माइनस डी बाई, तो ये a हो गया, ये b हो गया। अब a और b की वैल्यू यहाँ पे रखो इन चारों में, तो फर्स्ट वाले में रखते हैं, यहाँ देखना, इस वाले में अगर हम a प्लस बी की जगह c पुट करें, a माइनस बी की जगह d पुट करें, a और b की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है, तो ये क्या बन जाएगा, पहला फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला फर्स्ट, इसको मैं रीराइट करता हूँ, देखना अच्छे से, साइन a प्लस बी को c लिख दो और a माइनस बी को d लिख दो, तो ये बन गया साइन c प्लस साइन d, LHS ठीक है, साइन c प्लस साइन d, और RHS में हो गया 2 साइन a की जगह पे क्या होगा, c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई, ये वाला बन गया, देखो फर्स्ट, बाकी तीनों भी ऐसे बन जाएंगे, तो वो भी एक बार देख लो। दूसरे वाले में पुट करो तो ये हो गया साइन c माइनस साइन d, इसका रिजल्ट आएगा 2 cos a साइन b, ये दोनों इनटू में है, 2 cos a साइन b है ना, तो 2 साइन b पहले लिख लेते हैं और cos वाला बाद में लिख लेते हैं, ये वाला ठीक है। देखो दूसरा वाला मैच करके, थर्ड में क्या है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो ये cos c प्लस cos d है, cos c प्लस cos d, इसका जो रिजल्ट है वो दोनों 2 cos a cos b, तो 2 cos a cos b, और ये वाला क्या है, यहाँ देखो ये क्या है, ये है cos d माइनस cos c, cos d माइनस cos c है, ये a माइनस b को क्या लियो, d लियो, तो ये है cos d माइनस cos c, cos c माइनस cos d नहीं है, ये वाला है cos d माइनस cos c, माइनस कॉमन लेंगे थोड़ी देर में, cos d माइनस cos c, क्योंकि यहाँ तो फॉर्मूला cos c माइनस cos d लिखा है, बट बन क्या रहा है cos d माइनस cos c, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 2 sin a sin b, पहले वो लिख लेते हैं, 2 sin a sin b, ठीक है। अब यहाँ जो माइनस ले रहे हैं ना कॉमन, इसका साइन अगर चेंज करें तो ये cos c माइनस cos d हो गया, और जो माइनस कॉमन ले यहाँ ट्रांसपोज कर लिया, तो ये आ जाएगा 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, तो ये वाला मैच हो गया, समझ में आ गया। चलो इनकी प्रूविंग लिख लो, ये वाली, हो गया, तो ये सेक्शन खत्म हो गया है, चलते हैं फोर्थ कैटेगरी पे। फोर्थ कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये सबसे लंबी कैटेगरी है, इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूले, इसका नाम है मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल्स मतलब sin 2a cos 2a, ये सब वाले फॉर्मूले इसके अंदर आएंगे।
मल्टीपल एंगल्स। देखो यहाँ पे नंबर 1 थोड़ी लंबी कैटेगरी है ये। ओके, सबसे पहला फॉर्मूला साइन 2a। साइन 2a ये होता है 2 साइन a कॉस a। इसका एक और फॉर्मूला होता है ओनली इन टर्म्स ऑफ tan। साइन 2a का फॉर्मूला कभी कभी हमको सिर्फ tan के फॉर्म में लिखना पड़ता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, इनकी प्रूविंग भी साथ में करते चलते हैं ताकि कुछ भी रटना ना पड़े। एक बार जब प्रूफ समझ जाते हैं फिर हमको फॉर्मूला याद करना बहुत ईजी हो जाता है। देखो ये जो साइन 2a का फॉर्मूला है ये हम प्रूव करते हैं, यहाँ पे प्रूविंग करते हैं, इधर सबकी प्रूविंग करेंगे, मैक्सिमम की प्रूविंग करेंगे, फिर मुझे जब लगेगा कि तुम कर लोगी तो उसके बाद छोड़ सकते हैं। देखो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास है, ये फॉर्मूला क्या है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब अगर मैं ऐसा करूं a और b को इक्वल ले लूं, a और b को इक्वल ले लें तो LHS क्या हो जाएगा, साइन a प्लस a, b को a डाल सकते हैं ना, b की जगह पे a पुट कर सकते हैं। अगर a और b दोनों इक्वल हो जाए तो यहाँ पे b की जगह पे a पुट कर सकते हैं। RHS में भी b की जगह पे a पुट करो, तो साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a, ऐसा हो जाएगा। जहां जहां b रहेगा वहां वहां a हो जाएगा। तो LHS बन गया साइन 2a और ये फॉर्मूला हो गया साइन a कॉस a प्लस साइन a कॉस a, 2 साइन a कॉस a। ठीक है, अच्छा इसी में अगर मैं 1 से डिवाइड करूं, मैं 1 से डिवाइड करूं, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा? 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 4/1 4 ही होगा, है ना। ये 1 का मतलब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 1 का मतलब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है। अब क्या करोगे यहाँ पे, न्यूमरेटर देखो 2 साइन a कॉस a, इसमें कॉस स्क्वायर a से डिवाइड करो दोनों टर्म्स को, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी कॉस स्क्वायर a से डिवाइड करो, क्योंकि ये बैलेंस्ड है, ऐसा हम कर सकते हैं, दोनों दोनों को डिवाइड कर सकते हैं कॉस स्क्वायर a से। अब इसको ऊपर देखो क्या हो रहा है, ये कॉस a से स्क्वायर कट जाएगा, तो ऊपर मिल गया 2 साइन a अपॉन कॉस a, ये tan a हो गया, अपॉन अब नीचे वाले कॉस स्क्वायर को सेपरेट कर लो। सेपरेट करना पता है ना, अगर ये x प्लस a अपॉन x है तो सेपरेट करने का मतलब x अपॉन x प्लस a अपॉन x, इसको सेपरेट करना बोलते हैं। हम यहां से यहां पहुंचते हैं एलसीएम लेके, और यहां से यहां पहुंचने को सेपरेट करना बोलते हैं। बीच में माइनस होगा तो माइनस कर लेंगे, वो हम जानते हैं। तो इसको सेपरेट करो, कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, बीच में प्लस है तो प्लस लगा के साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, तो ये कितना हो गया 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये तो साइन बाई कॉस tan होता है, तो ये tan स्क्वायर हो गया। ये वाला फॉर्मूला भी आ गया, ये समझ में आ गया फर्स्ट वाला पूरा। ठीक है, नंबर 2, इसमें नंबर 2 फिर स्पेस चाहिए होगा, एक काम करो ना, फोर्थ की हेडिंग बना लो, ये फर्स्ट फॉर्मूला लिख लो और उसके नीचे ये सारे प्रूविंग लिख लो, यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि फिर राइट साइड में स्पेस नहीं होगा, मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगा।
ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 cos 2a। cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अच्छा, इसको अगर हमें सिर्फ cos के टर्म्स में लिखना हो, सिर्फ cos के टर्म्स में, तो साइन स्क्वायर a को चेंज कर सकते हैं। साइन स्क्वायर a को चेंज करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। और अगर इसको सिर्फ साइन के टर्म्स में रखना चाहते हैं तो ये आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और इसको tan के टर्म्स में करना हो तो आता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक, cos के 4 फॉर्मूले हो गए, cos 2a के 4 फॉर्मूले हो गए। प्रूविंग देखो, सेकंड वाले की प्रूविंग, cos a प्लस b करना वही है, हमको a की जगह पे a इक्वल टू b अज्यूम करना है। तो cos a प्लस b में cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो a की जगह b रख दो, a इक्वल टू b हमने अज्यूम कर लिया। LHS क्या हो जाएगा, cos a प्लस a मतलब cos 2a हो जाएगा। RHS में cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a, और साइन a इंटू साइन a ये हो गया साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला कैसे आया। तो साइन स्क्वायर ए को चेंज करो, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को चेंज करो। साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब जब माइनस साइन के साथ ब्रैकेट ओपन करोगी ना तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा। और इसमें अगर केवल साइन के टर्म्स में रखना है तो इस वाले फॉर्मूले में कॉस को चेंज कर लो इस बार। ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये वाला भी आ गया इन टर्म्स ऑफ साइन ओनली। अच्छा, टैन वाला कैसे आएगा, तो उसके लिए ये जो फॉर्मूला है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हम फिर 1 से डिवाइड करेंगे। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको फिर 1 से डिवाइड करेंगे। 1 से डिवाइड करना मतलब cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर लो, और इसको ऊपर नीचे cos स्क्वायर ए से वापस डिवाइड करना है। cos स्क्वायर ए से ऊपर नीचे डिवाइड कर लोगे, ठीक है। तो cos स्क्वायर ए से डिवाइड करोगे, ऊपर भी सेपरेट होगा नीचे भी सेपरेट होगा। तो ऊपर जब सेपरेट होगा तो देखो cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए वो तो 1 हो जाएगा, माइनस बीच में रह जाएगा। फिर साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए ये tan स्क्वायर ए हो जाएगा। और नीचे जब सेपरेट करेंगे तो cos स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए 1, और ये sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए। दिख रहा है, थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रहा है क्या नंबर 2। अब इसके बाद देखो थर्ड वाला, थर्ड में है tan 2a। tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ये कैसे आता है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला, इसका छोटा सा प्रूविंग है। तो इसमें हम tan a प्लस बी यूज करते हैं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसमें भी वही करो, a की जगह b डाल दो, तो LHS हो जाएगा tan 2a। RHS में क्या होगा, tan a प्लस tan a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a tan स्क्वायर a। तो इस तरीके से प्रूव करते हैं सारे को। फोर्थ cot 2a, cot 2a कैसे निकालते हैं, ये फोर्थ वाले की प्रूविंग यहां लिख देते हैं। cot, पहले तो cot a प्लस बी लिखना पड़ेगा, cot a प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। तो a की जगह b पुट करो, ये हो गया cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। तो इसका रिजल्ट होता है cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। ठीक, तो कॉपी करो ये नंबर 2 और यहां से लेकर यहां तक, फिर नंबर 3 और उसकी प्रूविंग यही तक है, फिर नंबर 4 ये वाली प्रूविंग, इतना कॉपी करो पहले।
कर दिया। ठीक है, सबको एक बार खुद से करके देखना, ठीक है। सबका डेरिवेशन सारे फॉर्मूले एक बार खुद से लिख के कॉपी पे, और उसके बाद फिर फाइल बनाना। ऐसे जाके कॉपी कर लेने से समझ नहीं आएगा, ये तो मुझे आता है, पर तुम्हें आने के लिए सारे खुद से करके देखना, सबको डिराइव करके देखना अच्छे से। और जहां भी दिक्कत आए मुझे बेझिझक बोलना, ठीक है। मुझे क्वेश्चन पूछने पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, 1000 बार पूछो, लेकिन जब मैं पूछूं तुम्हें आना चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। आगे चलते हैं हम लोग। फिफ्थ, देखो फिफ्थ में क्या है, ये जो cos 2a का फॉर्मूला है ना, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a, कैसे निकाल रहे हैं देखो, ये जो रेड वाला है और ये वाला जो रेड वाला है, इन दोनों को ट्रांसपोज करके निकालो। इस 1 को यहाँ शिफ्ट करो, इस 1 को यहाँ शिफ्ट करो, तो 1 प्लस cos 2a LHS में आ गया। RHS में क्या होगा, 2 cos square a, तो 2 cos square a का मतलब 1 प्लस cos 2a, ये फॉर्मूला है, याद रखना इसको। सिक्स्थ, यहां से cos स्क्वायर a कितना होगा, 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, और cos a कितना होगा, तो प्लस माइनस क्यों, समझ में आया, स्क्वायर रूट लगा रहे हैं इसलिए। अच्छा, इस पे आता हूं मैं थोड़ी देर में। तो ये होता है 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। देखो प्लस माइनस क्यों आता है, बहुत ही अच्छी सी इसमें बात है, बहुत अच्छी सी स्टोरी है, स्टोरी इन द सेंस एक्सप्लेनेशन है। दो चीजें हैं, एक्स स्क्वायर 25, तो यहां से जब x निकालेंगे तो कितना आएगा, रूट 25। अब यहाँ प्लस माइनस लगाना कंपलसरी है, क्यों कंपलसरी है, क्योंकि वैल्यू प्लस माइनस 5 है। अब प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, देखो ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, वेरी नाइस, परफेक्ट, क्वाड्रेटिक है। कितने रूट्स होते हैं उसके, 2, अल्फा बीटा, 10th क्लास याद है ना, अल्फा बीटा। तो अगर दो रूट्स होते हैं, हम अगर स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे तो सिर्फ अल्फा मिलेगा ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस होना कंपलसरी है, क्योंकि डिग्री 2 सॉल्व कर रहे हैं, जितनी डिग्री होती है उतने रूट्स होते हैं। तो अगर डिग्री 2 सॉल्व कर रहे हैं तो प्लस माइनस लगाना कंपलसरी है। बट इसका मतलब ये भूल से भी मत समझना कि रूट 25 होता है प्लस माइनस 5, नहीं, रूट 25 सिर्फ प्लस 5 होता है, रूट 25 माइनस 5 नहीं होता है, रूट 16 माइनस 4 नहीं होता है। डिपेंड करता है रूट 16 किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की है या एक्स की है। तो जब भी डिग्री 2 सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस कंपलसरी है। लेकिन अगर किसी ने मुझसे बोल दिया एक्स की वैल्यू अंडर रूट 25 है, तो यहाँ पे एक्स सिर्फ प्लस 5 है, यहाँ पे x माइनस 5 नहीं है, क्योंकि रूट 25 प्लस 5 होता है। देखो इस वाले में हमें पता है अल्फा बीटा, जैसे यहाँ पे अल्फा है प्लस 5 और बीटा है माइनस 5, तो अल्फा बीटा अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं ना। तो अल्फा की 5, यहाँ पे x को 5 पुट करो इस वाले में, 5 का स्क्वायर 25, 5 सेटिस्फाई कर रहा है। माइनस 5 पुट करो, माइनस 5 का स्क्वायर भी 25, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे माइनस 5 क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, डिग्री 1 है इसकी, तो एक ही रूट्स आएंगे। क्लास 8th में पढ़े थे, 2-3 साल पहले की बात है। तो अगर लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो x की सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी। अब किसी ने यहाँ पे प्लस माइनस 5 लिख दिया ओवर स्मार्ट बन के, तो प्लस 5 तो देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 5 इक्वल टू 25 का रूट 5 होता है। बट माइनस 5 जब रखोगे तो x को माइनस 5 रख दो यहाँ पे, नॉट इक्वल टू 5 है, माइनस 5 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको। तो यहाँ पे प्लस माइनस लिखना बिल्कुल ही वाहियात चीज है, प्लस माइनस नहीं लिखना। प्लस माइनस सिर्फ हम डिग्री 2 सॉल्व करेंगे तभी लिखेंगे। तो यहाँ हम वही कर रहे थे, cos स्क्वायर a की वैल्यू ये वाली थी, तो cos a की वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, डिग्री 2 है ना ये, cos स्क्वायर a है, तो वहां से प्लस माइनस तो आना ही है, तो आएगा भी। नेक्स्ट, तो 6 हो गया। 7 देखो, 7th में
सेवेंथ में जिसपे अभी ब्लू से निशान बनाता हूँ वो वाले हमको मैच करने हैं, जिसपे ब्लू से निशान बनाता हूँ, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। तो अब क्या करोगे, ट्रांसपोज कैसे करोगे, देखो ये 2 साइन स्क्वायर है ना, नेगेटिव है, इसको इस साइड ले आओ, 2 साइन स्क्वायर को उस साइड ले जाना है और cos 2a को इस साइड ले जाना है। मतलब कहने का कि cos 2a जो लिखा था ना फॉर्मूला, ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो cos वाला, सॉरी, साइन स्क्वायर इस साइड ले आओ, cos वाला टर्म उस साइड ले जाओ, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। 1 प्लस कॉस 2a होता है 2 कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस 2a होता है 2 साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस 2a होता है 2 साइन स्क्वायर ए। इससे फिर दो और निकल जाएंगे। एर्थ में निकलेगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए ये होगा 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 और नाइन्थ वाला साइन ए अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2a अपॉन, ठीक है, ठीक है, हाँ देख लो एक बार। अरे लिखो नहीं, रुको रुको, पहले देख लो कुछ गलत तो नहीं है इसमें। प्लस माइनस नहीं। अभी बताया प्लस माइनस, ये प्लस माइनस यहाँ पे छूट गया था, तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस होना जरूरी है। ये हो गया 9 तक। आगे देख लो, अब एक साथ लिख लेना क्योंकि इनकी प्रूविंग कोई बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, साथ में ही समझा देंगे। 9th हो गया। अब देखो 10th में हमें tan a की वैल्यू चाहिए, tan a की वैल्यू चाहिए, tan a की, tan a का मतलब sin a बाई cos a, tan a का मतलब sin a बाई cos a। तो अंडर रूट, ये प्लस माइनस के साथ आएगा क्योंकि sin a भी प्लस माइनस है, cos a भी प्लस माइनस है ना। तो ये लिखते हैं tan a का मतलब sin a बाई cos a। तो sin a की वैल्यू ये वाली है, cos a की वैल्यू ये वाली है। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस 2a बाई 2 आएगा अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा ना, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला आ गया प्लस माइनस 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a। tan a का फॉर्मूला प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a। कॉट ए, कॉट ए में क्या होगा, कॉस बाई साइन हो जाएगा, तो ये वाला पहले लिख देंगे, ये वाला नीचे लिख देंगे। तो इसका भी 2 काटने के बाद क्या आएगा, 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 1 माइनस कॉस 2a। ठीक है यहां तक, ठीक है, यहां तक अभी कंप्लीट नहीं हुआ, और भी है।
हो गया, ठीक है। तो ये 2a वाले हो गए, अब 3a वाले बाकी हैं। 11 तक हुआ है ना इसमें, 12th वही हेडिंग है अभी, मल्टीपल एंगल्स पे ही चल रहे हैं। अब निकालेंगे साइन 3a, इसकी वैल्यू, फिर cos 3a, tan 3a और cot 3a, तब जाके ये कंप्लीट हो जाएगा। तो साइन 3a देखो कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के दो मेथड्स हैं। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। साइन 3a का फॉर्मूला होता है, बहुत यूज करते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। इसका डेरिवेशन दो मेथड्स है, दोनों मेथड अच्छे से सीख लो। मैं फिर बाकी 3 के दो मेथड्स नहीं करा पाऊंगा, लंबा होता है, इसलिए प्रैक्टिस कर लोगे एक बार, बस प्रोसीजर देखो कैसे मैं कर रहा हूँ, और कहीं भी दिक्कत है बेझिझक पूछो। दो मेथड्स हैं, इसको डिराइव करने के दो मेथड्स। देखो फर्स्ट मेथड, मेथड 1, मेथड 1 जो है, साइन 2a हमने कैसे निकाला था? साइन 2a के लिए हमको साइन a प्लस बी का फॉर्मूला चाहिए होता था, फिर यहाँ a को b के इक्वल रखते थे। जैसे साइन 2a हमने कैसे निकाला था, बस यही ट्रिक माइंड में रखनी है। और यहाँ पे a को b पुट कर लिया था, तो रिजल्ट आ गया था, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a cos a। अब यहाँ पे साइन 3a चाहिए हमको। तो पहला मेथड ये है कि अगर हमारे पास साइन a प्लस बी प्लस सी, ये फॉर्मूला अगर मिल जाए कहीं पे, तो a b c तीनों को इक्वल ले लेंगे, साइन 3a आ जाएगा। यही पैटर्न सही है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, पहले ये हम डिराइव करेंगे, उसके बाद उसमें a b c तीनों को इक्वल रखेंगे, इसीलिए लंबा होता है ये। चलो देखो, तो ये बहुत ही लंबा होता है, बहुत लंबी लाइन जाती है, देखना अच्छे से। साइन a प्लस बी प्लस सी, देखो कैसे होता है। ये होता है, कैसे करेंगे इसको? तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें से ना a प्लस बी प्लस सी को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। तो a को अलग रखेंगे, b और c को एक साथ रख लेंगे, या a प्लस बी एक साथ, c को अलग, या a और c एक साथ, b को अलग, कोई भी हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं। तो इसको हम लिखते हैं साइन a प्लस बी, इस तरीके से, और फिर ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो साइन a प्लस बी, ये होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। समझ आया? a और b आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ये वाला a है, ये वाला b है, तो साइन a प्लस बी, देखो साइन a cos b प्लस cos a sin b। अब यहां फिर से हमको साइन a प्लस बी, उसके साथ साइन cos c का इंटू करना है, तो cos c आगे लिख लेते हैं, और साइन a प्लस बी को फिर से ब्रेक करो, साइन a cos b प्लस cos a sin b, इस तरीके से, प्लस साइन c को आगे लिख लेते हैं, और यहाँ पे cos a प्लस बी, तो cos a cos b माइनस साइन a sin b। ठीक है, यहाँ तक मल्टीप्लाई कर लें, तो cos c इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये हो गया साइन a cos b cos c प्लस साइन b cos c cos a प्लस साइन c cos a cos b माइनस साइन c जब इंटू करेगा तो लास्ट टर्म होगा साइन a साइन b साइन c। तो ये जो फॉर्मूला आ गया ना, ये साइन a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला है। इस पे कोई क्वेश्चन तो मैंने नहीं देखा अभी तक, बट क्या कह सकते हैं, तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये कंपाउंड एंगल्स के अंदर आता है, बट मैंने करवाया नहीं है बच्चों को कभी भी, ना कभी करवाता हूँ। हाँ, क्वेश्चन में आ सकता है प्रूव दैट साइन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दिस, या फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हमको करना पड़ेगा। 1 मार्क या 2 मार्क में, 2 मार्क में आता है, आ सकता है, तो ये मुझे लगता है 2 मार्क्स में आ सकता है। तो ये साइन ए प्लस बी प्लस सी का डेरिवेशन है। ओके, याद मत करना इसको, भूल के भी याद मत करना, ये मैंने याद नहीं किया, तो इसको याद मत करना, ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम याद नहीं करते, हम फॉर्मूले याद करते हैं। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन, इससे हमारा काम बन जाएगा। तो फर्स्ट मेथड को कंटिन्यू करते हैं, हमारे पास साइन ए प्लस बी प्लस सी आ चुका है।
अब यहाँ पे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हमें पुट करना है, क्योंकि हमें साइन 3a निकालना है ना, इसलिए। तो LHS में क्या हो गया, a प्लस ए साइन 3a, साइन 3a LHS में हो गया। RHS में क्या हो गया देखो, साइन a कॉस a कॉस a, फिर साइन a कॉस a कॉस a, फिर साइन a कॉस a कॉस a, और ये साइन a इंटू साइन a इंटू साइन a। तो ये हो गया साइन a कॉस a फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म भी साइन a कॉस a, थर्ड टर्म भी साइन a कॉस a, और लास्ट टर्म क्या हो गया, साइन क्यूब a। तो स्टार्टिंग के तीनों टर्म सेम है, उनको ऐड कर लिया, 3 साइन a कॉस स्क्वायर a, कॉस a इंटू कॉस a कॉस स्क्वायर a, और ये माइनस का साइन क्यूब a। अब 3 साइन a एज इट इज, कॉस स्क्वायर a को चेंज कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और ये माइनस का साइन क्यूब a। ओके, तो ये हो गया 3 साइन a माइनस 3 साइन क्यूब a माइनस साइन क्यूब a। तो फाइनल रिजल्ट आ गया 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये हो गया हमारा डेरिवेशन। मेथड 1 क्लियर हो गया, थोड़ा लंबा है, लेकिन तुम कोशिश करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आ जाएगा। तो ये मेथड 1 सिर्फ लिखो अभी, ये फॉर्मूला सॉरी, ये 12 लिख लो और उसका मेथड 1 कॉपी कर लो। अभी इसका मेथड 2 बाकी है। हो गया। अब दूसरा मेथड देखो, मेथड 2 छोटा है कंपैरेटिवली। मेथड 2, इसमें साइन 3a हमको निकालना है, तो इसको लिखेंगे साइन 2a प्लस a, ठीक है, और साइन a प्लस b लगा लेंगे। तो साइन a प्लस b लगा लें, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ओके। और साइन 2a को फिर से
2 sin A cos A इंटू cos A, ओ सॉरी प्लस, और cos 2A में इस बार हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं cos 2A के, तो हम साइन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। cos 2A में हम साइन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हो गया sin A इंटू cos 2A की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर A। ठीक, चलो देखो ये है 2 sin A इंटू cos स्क्वायर A माइनस सॉरी प्लस sin A इंटू 1 sin A, और ये हो गया sin A इंटू 2 sin स्क्वायर A, 2 sin क्यूब A, 2 sin A cos स्क्वायर A की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर A प्लस sin A माइनस 2 sin क्यूब A। तो आगे देखो, ये हो गया 2 sin A का मल्टीप्लीकेशन 2 sin A माइनस 2 sin क्यूब A प्लस sin A माइनस 2 sin क्यूब A। फाइनल रिजल्ट 2 और 1 3 sin A माइनस 2 और 2 4 sin क्यूब A। क्लियर? ये भी लिख लो मेथड 2। हो गया? तो अब बाकी मैं लिख देता हूँ फॉर्मूले, वो प्रूफ कर लेना इसी तरीके से दोनों मेथड बारी बारी करके। 12th वाला था ना ये, नहीं 11th 12th था ये। sin 3A था 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A, cos 3A ये आएगा 4 cos क्यूब A माइनस 3 cos A। ठीक है, इसके भी दो मेथड्स हैं, दोनों कर लेना आराम से। 13 के बाद 14 tan 3A, इसका आता है 3 tan A माइनस tan क्यूब A अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। और लास्ट है इस सेक्शन में 15th cot 3A का, इसका आता है cot क्यूब A माइनस 3 cot A अपॉन 3 cot स्क्वायर A माइनस 1। ये 4 फॉर्मूले और आते हैं। अच्छा, tan 3A और cot 3A में ना जब tan A प्लस बी प्लस सी डिराइव होगा तो उसका मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, मैच कर लेना। ठीक है, तो tan A प्लस बी प्लस सी इसका जो फॉर्मूला रिजल्ट आएगा जब डिराइव करोगी तो वो ये वाला आएगा tan A प्लस tan B। इसका याद रहता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे, माइनस tan A tan B tan C 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C माइनस tan C tan A। इस क्वेश्चन पे एक दो क्वेश्चन देखे हैं मैंने, तो ये बच्चे याद रखते हैं, बट कोई नहीं, अगर याद नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं। tan A प्लस बी प्लस सी इसमें आएगा,
तो इस वाले में a प्लस बी प्लस सी में a b c तीनों को इक्वल ले लेंगे। कॉट वाला भी होता है कॉट a कॉट b कॉट c माइनस कॉट a माइनस कॉट b माइनस कॉट c अपॉन कॉट a कॉट b प्लस कॉट b कॉट c प्लस कॉट c कॉट a माइनस 1। तो ये इन सारों को लिख लो। हो गया। चलो एक और सेक्शन है इसमें, ये मल्टीपल एंगल्स हो गया। फिफ्थ है सब मल्टीपल एंगल्स। नंबर 1 देखो साइन 2a तो सीख लिए, तो उसमें 2 साइन a कॉस a आता है। अब a/2 b/2 ऐसे आएंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ना साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कॉस a, इसमें अगर मैं 2a को x ले लूं, 2a को अगर x ले लूं तो a कितना होगा, x/2 होगा। तो पहला फॉर्मूला देखो यहां लिखते हैं, साइन x इक्वल टू 2 साइन x/2 कॉस x/2। तो इसको a के टर्म्स में भी याद करो, साइन a इक्वल टू 2 साइन a/2 कॉस a/2। ये वही फॉर्मूला है, यही वाला फॉर्मूला है। इसमें बस ये हमने करा है, 2a को x ले लिया है तो a वहां पे x/2 आ जाएगा। तो ये साइन 2a का फॉर्मूला हो गया, मतलब साइन a का फॉर्मूला हो गया। इसको tan के टर्म्स में लिखना है तो 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ओनली इन टर्म्स ऑफ tan, ये माइनस नहीं आता है, प्लस आता है। नंबर 2 cos x, अच्छा कॉट नहीं, cos a, ठीक है। तो cos a का फॉर्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। ये होता है 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1। ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। सारे मल्टीपल एंगल्स वाले ही हैं, बस उसमें ये वाला काम करना है बस। और ओनली इन टर्म्स ऑफ tan तो 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। थर्ड 1 प्लस कॉस a, 1 प्लस कॉस a क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर a/2। और इसमें और भी निकलते हैं, तो कॉस स्क्वायर a/2 ये हो गया 1 प्लस कॉस a अपॉन 2, और कॉस a/2 प्लस माइनस अंडर रूट
1 प्लस कॉस ए बाई 2। ठीक। फोर्थ 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए होगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो यहां से साइन स्क्वायर ए बाई 2 कितना आएगा, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2, और साइन ए बाई 2 होगा इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कॉस ए अपॉन 2। ठीक है यहां तक। फिफ्थ tan ए, ये होता है 2 tan ए बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 2। सिक्स्थ cot ए cot स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2 cot ए बाई 2। तो इसमें इतने ही फॉर्मूले हैं, वैसे और जरूरत पड़ेगी तो बना लिया जाएगा। तो ये हमारा सब मल्टीपल एंगल्स है। ओके, चलो लिख लो। होगा। फॉर्मूले हमारे ऑलमोस्ट हो गए हैं सारे। अब एक छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। मान लो मुझे इन सारे फॉर्मूले का एप्लीकेशन साइन 22.5 इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 22.5 इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो ये 45 के लिए सब मल्टीपल है, साइन 45 हम जानते हैं ना, तो 45 का हाफ है मतलब सब मल्टीपल है, तो इसको भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हमको साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 वाला फॉर्मूला काम आएगा। साइन 22.5 कैसे निकालेंगे, देखो एक फॉर्मूला मैं यूज करता हूं, कॉस ए इक्वल टू नहीं कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए।
क्योंकि a हमें रखना है 22.5, तो उसका डबल कितना होगा 45। तो बस हमको cos 45 पता हो, ठीक है सुनो, a हमको रखना है 22.5 ताकि हम sin a निकाल पाए। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, a को 22.5 रख लिया और 2a कितना हो जाएगा 22.5 का डबल 45। तो यहाँ पे हमें a को क्या रखना है 22.5 और 2a को रखना है 45। तो यहाँ पे हो जाएगा cos 45 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22 1/2 ऐसे। तो बस अब थोड़ा सा ट्रांसपोज करेंगे, आंसर आ जाएगा। cos 45 हो गया 1/√2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसको a ही लिखते हैं क्योंकि बार बार इतना बड़ा लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, लास्ट में हम a की वैल्यू डाल देंगे। तो साइन a निकाल लो इस वाले से, 2 साइन स्क्वायर है यहाँ ट्रांसपोज कर लें और 1/√2 को इधर ले चले, तो इधर हो गया 2 साइन स्क्वायर a यहाँ पे 22.5 है और ये हो गया 1 माइनस 1/√2। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, √2 माइनस 1/√2। तो साइन स्क्वायर a ये कितना आएगा, 2 को यहाँ ले आते हैं, √2 माइनस 1/2√2। अब साइन a की जो वैल्यू आएगी वो तो प्लस माइनस के साथ आएगी, ठीक है। अब प्लस होगा कि माइनस होगा वो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला हमको यहाँ पहुंचा देगा, बट इनमें से होगा कौन वो हमें सोचना है। तो देखो 22.5 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, साइन वहां पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा। एज एंगल ए 22.5 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, 90 से छोटा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, तो साइन वहां पे पॉजिटिव होता है। सो साइन ए इज नॉट इक्वल टू माइनस √2 माइनस 1/2√2। ये माइनस वाला हमने रिजेक्ट कर लिया। सो अब a की जगह पे 22 ऐसे रख लो, ये प्लस लिखना जरूरी नहीं है, √2 माइनस 1/2√2 और इसका अंडर, तो ये हमारा आंसर हो गया। साइन 22.5 की वैल्यू आती है, पेपर में आता है साइन 22.5 कॉस 22.5। तो इसमें एक तो मैंने कर दिया है, अब एक होमवर्क दे देता हूँ। कॉस 22.5 निकाल लेना, टैन 22.5 निकाल लेना और कॉट भी साथ में इनके आता है, तो ये सब कर लेना। ये हॉट्स के सेक्शन में आता है, ठीक है, और एग्जाम में आता है, हम कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ये हॉट्स में आता है, ठीक है। हॉट समझते हो ना, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, तो उसमें आता है ये साइन का कॉपी कर लो और ये 3 होमवर्क हो जाए, इतना करो जल्दी। कॉस्ट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना, ओके। कॉस 45 और ये कॉस 22.5। टैन के लिए बता सकते हो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? tan 2a. वेरी नाइस, परफेक्ट, मजा आ गया। tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, इसमें a को 22.5 और ये tan 45 हो जाएगा। cot 2a के लिए भी वैसे ही, cot के लिए भी cot 2a का फॉर्मूला लगा लेंगे। सारे इजी हैं, बस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा, ये कंडीशन है। चलो कर लो।
होगा। हो गया। एक और, साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 18 डिग्री। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी में नहीं है बट इसमें से आता है पेपर में। तो देखो कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हॉट्स में आता है। 18 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा सा लंबा होता है। तो ये क्वेश्चन कितने में पेपर आता है, 1 मार्कर आता है, 2 मार्कर, 4 और 6। तो ये 4 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार एग्जाम में क्वेश्चन 1 मार्कर होंगे, 2 मार्कर होंगे, 4 मार्कर्स और 6 मार्कर, 6 मार्कर्स भी होंगे। तो ये 6 में तो किस्मत बहुत अच्छी रहेगी तो ही आएगा, अदरवाइज 4 के लिए एकदम परफेक्ट है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, ये लास्ट है, इसके बाद छुट्टी होगी। बहुत लंबे टाइम तक बैठी, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। यहाँ पे क्या करेंगे, ए को 18 रख लो, ए को क्या, थीटा को 18 रख लो। मतलब हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे थीटा कितना है, 18 डिग्री है। समझना इसको अच्छे से। तो थीटा हमारे पास 18 है, ये हमने अज्यूम कर लिया है। हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे। 5 थीटा हो गया 90। ओके, अब 5 थीटा को स्प्लिट करो, 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90। अब इस 2 थीटा को वहां ले जाओ, 3 थीटा हो गया 90 माइनस 2 थीटा। दोनों टाइप पे साइन ले लो, साइन 3 थीटा, इधर भी साइन लग जाएगा। तो ये हो गया साइन 3 थीटा की जगह पे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और इधर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा। ओके, तो ये हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा की जगह पे क्या हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। केवल साइन 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 हमने कर लिया क्योंकि साइन में जो भी इक्वेशन मिलेगी उसको सॉल्व कर लेंगे। आप इन सबको ट्रांसपोज करो, इधर लेके आओ। तो ये इसमें तो cos 2 थीटा था ना। कॉस 2 थीटा के 3-4 फॉर्मूले होते हैं ना, ठीक है। वैसे साइन वाला यूज किया है क्योंकि हमें साइन निकालना है। अगर कॉस निकालना होता तो कॉस के अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं। तो ये हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 1 इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 0। सॉरी सॉरी, ये स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर। ये क्यूबिक इक्वेशन मिल गई, डिग्री 3 की इक्वेशन है, क्यूबिक है ये हो गया 4 साइन क्यूब थीटा, फिर डिग्री 2 का टर्म 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर डिग्री 1 का टर्म और माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोएफिशिएंट माइनस में है, तो वो हम अवॉइड करते हैं। क्वाड्रेटिक में भी हमने किया था, जहाँ पे भी ऐसा इक्वेशन मिला था हम माइनस कॉमन करके हटा देते हैं, याद है ना। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है बट फिर भी एक डिसिप्लिन वे है करने का। तो माइनस 1 कॉमन कर रहे हैं, ये हो गया 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये माइनस 1 0 के साइड में चला गया, 0 अपॉन माइनस 1 खत्म। तो ये बचा 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये है क्यूबिक इक्वेशन, इसके रूट्स हमको निकालने हैं। 3 रूट्स आएंगे, अल्फा बीटा गामा, है ना, डिग्री 3 है तो 3 रूट्स आएंगे। चलो एक काम करते हैं, कैसे इसके रूट्स निकालेंगे। क्यूबिक को सॉल्व करने का हमने कोई मेथड सीखा नहीं है, सच बताऊं तो कोई स्टैंडर्ड मेथड होता भी नहीं है। क्वाड्रेटिक का होता है, डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग, बट वो क्वाड्रेटिक के लिए है। डिग्री 3 का इक्वेशन सॉल्व करने का कोई भी स्टैंडर्ड मेथड नहीं होता है। तो कैसे करेंगे, याद करो क्लास 9th अच्छे से याद करो, वहां पे कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन दिया होता था।
बोल रहा था इसको फैक्टराइज करो, क्लास 9 लॉन्ग डिवीजन वाला याद है? पहले कांस्टेंट टर्म के सारे फैक्टर लेते थे, फिर 1 रख के देखते थे 0 हो रहा है कि नहीं, 2 रख के देखते थे, और फिर फैक्टर मिल गया। जैसे इसी में मान लो x इक्वल टू 1 पुट किया और ये मान लो वैल्यू 0 आ जाएगी, इसको हमने fx ले लिया, तो अगर हम f ऑफ 1 निकालते हैं वो 0 आ गया, 1 पे 0 आ गया मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर हो जाता है। फिर x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर देते लॉन्ग डिवीजन से, फिर क्वोशिएंट को मिडिल टर्म स्प्लिट करके दो और फैक्टर्स निकालते थे, तो लास्ट में आंसर क्या मिलता था? तो इस टाइप का मिल जाता था, x माइनस 1 x प्लस 1, ये रैंडम है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा मिलता था हमको आंसर, ये हम आंसर बोल देते थे, है ना? तो यही प्रोसीजर था। तो एक बार अगर हम इसको फैक्टराइज कर सकें, अगर कर सकते हैं तो क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल डाल देंगे, तो यहाँ से हमको अल्फा मिल जाएगा 1, यहाँ से -1, यहाँ से -5, तीनों रूट्स आ जाएंगे। तो क्यूबिक को सॉल्व करने का यही प्रोसीजर है, बट ये भी तभी होता है, ये भी तभी वैलिड है जब ये जो फैक्टर्स हैं वो इंटीजर्स हो, नेचुरल नंबर्स हो। अगर मान लो कोई क्यूबिक इक्वेशन है, उसके रूट्स 1/3, 1/5 और 3 है, और 9/8 है, ऐसे हैं, 1/2, 1/7 और 3/5, ऐसा कुछ है, तो हमें तो पहला रूट्स मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो हम 1 2 3 4 रख के चेक करेंगे, 1/2 रख के कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम यही काम करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है वो साइन में है, साइन थीटा में है, तो हम क्या कर रहे हैं, साइन थीटा की कुछ वैल्यूज लेंगे। पहले तो कांस्टेंट टर्म के सारे फैक्टर्स लिखेंगे। अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो तो मैं एक काम करता हूँ बहुत ही सिंपल बनाने के लिए, साइन थीटा को x की तरह सोचो, साइन थीटा को x की तरह सोचो, तो ये इक्वेशन बन गई 4x³ माइनस 3x² माइनस 2x² माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। साइन थीटा को x की तरह सोचो, क्योंकि x वाला सॉल्व करना हमको अच्छा लगता है। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन है वो है 4x³ माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 1। कॉन्स्टेंट टर्म तो 1 है, इसके फैक्टर्स निकालें, दो ही फैक्टर होंगे, +1 -1। फैक्टर्स ऑफ 1 क्या क्या होंगे, +-1, तो एक बार +1 रख के देखते हैं, फिर -1 रख के देखते हैं। तो +1 रख के देखा, अब थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि 9th नहीं है, हमें सारे स्टेप्स नहीं दिखाने, माइंड में कर सकते हो, माइंड में करो। तो +1 पे कितना आएगा बताओ जल्दी, ये हो गया 4, ये हो गया 1, 5 हो गया प्लस का और 5 हो गया माइनस का, तो +1 पे 0 आ गया। 0 तो इसका जो फैक्टर होगा वो x माइनस 1 हो गया, x माइनस 1 इज अ फैक्टर। ओके, x माइनस 1 से लॉन्ग डिवीजन, ये हो गया 4x² मल्टीप्लाई करो 4x³, लॉन्ग डिवीजन आता होगा, फिर -4x², साइन चेंज, माइनस प्लस, देखना कहीं गलत हो तो बता देना, ये हो गया 2x² माइनस 3x प्लस 1, फिर मल्टीप्लाई 2x से, 2x² माइनस 2x माइनस प्लस कैंसिल, ये हो गया -x प्लस 1, तो अब -1, -x माइनस माइनस प्लस, रिमाइंडर 0 आ गया, वो तो आना ही था, वो तो 0 आना ही था रिमाइंडर। तो अब हम इसको करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट। अच्छा, मिडिल टर्म स्प्लिट होगा कि नहीं होगा वो भी हमको देखना पड़ेगा। तो जो क्वोशिएंट मिला है उसमें दो फैक्टर्स छिपे हैं उसके अंदर, 4x² प्लस 2x माइनस 1। इसको फैक्टराइज करने का, ये फैक्टराइज हो नहीं रहा है, देख लो ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है ना? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि रूट्स निकालने का हमारे पास वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। तो x की वैल्यू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा लेते हैं। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, माइनस ऑफ b -2 प्लस माइनस b² मतलब 4 माइनस 4 इंटू a इंटू c अपॉन 2 इंटू a। इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे, ये हो गया -2 प्लस माइनस, रूट के अंदर कितना हो गया एक बार में बताना है, तो 4 और ये प्लस 16, 20 आ गया रूट के अंदर, अपॉन 8। 20 का रूट तो निकलता नहीं है,
परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बट उसको 5 इंटू 4 लिखा जा सकता है ना। तो 20 का रूट हो गया 2√5, 4 के लिए 2 बाहर आता है, अपॉन 8। देखो ऊपर से 2 कॉमन कर लो, नीचे का 2 काट लो, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा -1 प्लस माइनस √5/4। यहां तक क्लियर है कि नहीं बताओ? पक्का क्लियर है? तो अब देखो हमारे पास x जो था ना वो एक्चुअली में क्या है, साइन थीटा है। उसके बाद देखो यहाँ रेड से x जो है वो साइन थीटा है। तो हमारे पास x की कौन कौन सी वैल्यूज आई हैं? एक तो यहाँ से 1 आया है x की वैल्यू, क्योंकि 1 इसको 0 बना रहा है ना। तो हमें मिला है x1, और x की बाकी दो वैल्यूज ये वाली मिली है। कौन कौन सी मिली है? -1 प्लस √5/4, और x की तीसरी वैल्यू मिली है, 3 रूट्स तो वैसे भी आने थे, -1 माइनस √5/4। ये तीनों वैल्यूज मिली है हमको x की। ये वाली कैसे मिली है? क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रही है, 0 बना रही थी ना, हमने अभी चेक किया था। तो ये एक रूट, ये दूसरा और ये तीसरा। अब इनमें से कौन सा आंसर होगा वो हमको सोचना है। देखो पहली चीज, साइन 90 डिग्री की वैल्यू हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वो 1 होता है, 1। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू 1 तो हो ही नहीं सकती, नहीं होगी ना, पक्का नहीं होगी। ग्राफ भी मैंने बना के दिखाया था, ऐसा होता है। मतलब 0 से अगर 180 बनाते हैं, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अगर 18 डिग्री पे जाते हैं तो वैल्यू 1 से छोटी होगी ना, कोई चांस ही नहीं है 1 का। तो ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो गई, ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो गई। तो साइन 18 डिग्री 1 नहीं होता है। साइन 18 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, 90 से छोटा है। तो क्वाड्रेंट 1 में अगर हमारा थीटा है, ये वाली वैल्यू नेगेटिव दे रही है, दिख रहा है? इसका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, -1 माइनस √5। √5 अप्रोक्सीमेटली 2.236 होता है। तो 2.236 में 1 ऐड करो, 3.3, मतलब अराउंड इस तरीके से, अपॉन 4, तो रिजल्ट तो नेगेटिव ही आएगा। तो ये वाला क्या है? नेगेटिव है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा ये पॉजिटिव भी है, सारी चीजों को फुलफिल कर रहा है। तो साइन 18 का जो आंसर मिला हमको, साइन 18 का जो आंसर मिला हमको वो मिला x इक्वल टू साइन 18 डिग्री, और वो मिला √5 माइनस 1/4। ये हमारा आंसर है। इस वाले को √5 माइनस 1/4 लिख सकते हैं। √5 बड़ा होता है 1 से, 2.236 है, तो उसको पॉजिटिव आगे लिख लो और 1 को बाद में लिख लो, अपॉन 4 करके। तो ये हमारा आंसर। अभी क्या करना है, ये कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी कैसे करना है वो देख लो। पहले यहां से लेकर लास्ट तक कॉपी करोगे, फिर यहां से स्टार्ट करके ये लास्ट तक, उसके बाद ये 3 सॉल्यूशन लिखना। इनमें से कौन कौन रिजेक्ट हो रहा है और क्यों रिजेक्ट हो रहा है वो मैं लिखवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो पहले ये कॉपी कर लो जल्दी से।
तो अब इसका रीजन लिखेंगे। साइन 18 1 क्यों नहीं होता है ये वाला? तो मैं 1 मिनट, ये वाली क्या है, -1 -5/5, ठीक है। तो हमको x मिला था 1, फिर हमको x मिला था √5 - 1/4, और फिर x मिला था -√5 - 1/4। देखो ये वाला क्यों नहीं है? एज वी नो sin 90 डिग्री इक्वल टू 1, सो sin 18 डिग्री कांट बी 1। इसका रीजन मैं बता देता हूँ क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। देखो अगर हम थीटा को और साइन थीटा को इसको समझें, थीटा इंक्रीज करने से साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो थीटा अगर 0 है तो साइन 0 डिग्री 0 आता है। थीटा अगर 30 डिग्री है तो साइन 30 होता है 0.5। थीटा अगर 45 है तो साइन 45 1/√2 वो होता है 0.707। अगर 60 है तो साइन 60 √3/2 0.867, और 90 डिग्री पे ये 1 होता है। तो यहाँ एक ट्रेंड हम फॉलो कर रहे हैं। थीटा अगर इंक्रीज करता है तो साइन थीटा भी इंक्रीज होता है, 90 डिग्री तक ऐसा होता है। 90 के बाद फिर वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है। ये ग्राफ याद रखना, ये 90 डिग्री है, 90 तक ये 1 पे पहुंच जाता है, और 90 के बाद जैसे 180 आता है फिर 0 हो जाता है, और 180 के बाद ये नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो 0 से 90 तक जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक देखना, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है, 1 तक पहुंच रही है 90 में, और उसके बाद फिर कम होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ देखो 18 पे भी 1 हो और 90 पे भी 1 हो, तो बढ़ा कहाँ पे? बढ़ना भी तो चाहिए। 90 पे ना 1 है, ये 18 पे तो और कम होगा, 1 से छोटा होगा, तो ये इसलिए रिजेक्ट हो गया। ये वाली जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, बट थीटा इक्वल टू 18 डिग्री lies in quadrant 1, q1 मतलब quadrant 1, so sin 18 डिग्री should be positive। तो ये तो रिजेक्ट हो गया, नेगेटिव आ गया, तो बचा ये वाला, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये कर लेना, लिख लेना। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा तुमको और बता देता हूँ क्या क्या कर लेना घर पे। sin 18 पे ही बेस्ड है, cos 18, tan 18, cot 18 ये सब कर लेना। और किसी ने पूछ दिया sin 72 डिग्री, तो ये भी इसी पे निकल जाएगा। क्या करना होगा, बस cos 18 निकाल के रखना और sin 18 निकाल के रखना, इन्हीं दोनों पे हम सारे कर लेंगे। किसी ने sin 72 पूछ दिया, क्या करोगे? इसको लिखोगे sin 90 - 18 लिख दोगे इसको,
तो ये हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। तो cos 18 जो आएगा ना वही sin 72 की भी वैल्यू होगी, और sin 18 जो आया है यही वाला cos 72 भी होगा। जैसे ये वाला sin 18 है, अब किसी ने, मैंने निकाल दिया sin 18, ये आ गया। किसी ने बोला फाइंड cos 72, सोचने लगे अरे ये क्या है, ये तो किसी ने कराया ही नहीं है। कराया है। cos 72 कैसे लिखोगे? 90 माइनस 18 ऐसे लिख लोगे 72 को, और cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया? sin थीटा। तो cos 72 भी वही होगा क्या? √5 माइनस 1/4। तो सब थोड़ा थोड़ा दिमाग का खेल है ये, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और दिमाग को ट्रेन करो इस तरह कि जो भी क्वेश्चन आए हम कर लें बहुत अच्छे से। ये कंप्लीट कर लो, कॉपी कर लो इतना। हो गया। हो गया? ठीक है, तो फॉर्मूले सारे हमने कर लिए। ओके, इन सारे फॉर्मूले को एक बार खुद से डिराइव करके देखना, और सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। बस एक एक दो बार करके, जो मान लो एक बार में थोड़ा नहीं आता हो, प्रॉब्लम होती है, उसको 2 बार 3 बार कर लेना। तो इतना जब कर लोगे ना, सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री में, एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी क्वेश्चन है, सारे तुमसे हो जाएंगे, खुद से हो जाएंगे। तो एक बार करने की कोशिश करना, किसी में भी दिक्कत आए तो मुझे बता देना। कल हम स्टार्ट करें नया चैप्टर, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देख लो, डिसाइड कर लो कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, वो देख लो, डिसाइड कर लो, फिर मुझे बता देना। मैं शायद फोन करूंगा शाम को 8 के बाद, आफ्टर 8, क्लास कैसी लगी और बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए मैं 8 के बाद फोन करूंगा। अभी मेरी क्लास है तो मैं चलता हूँ। होपफुली हम मिलते हैं कल। कल का टाइम 8 to 9 है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है, किसी चैप्टर से कोई लिंक नहीं है इसका, बिल्कुल न्यू है ये, सब समझ में आएगा। ठीक है, चलो एंजॉय करो, टेक केयर। ओके सर।